हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं वान्य एजुकेशन फार्मेसी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी की, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे हर्ब्स एज रॉ मटेरियल। इसके बारे में हम देखेंगे कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है, हर्ब की, हर्बल मेडिसिन क्या होती है, हर्बल मेडिसिन प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, हर्बल ड्रग प्रिपरेशन किस प्रकार से होता है और हर्बल ड्रग के क्या क्या सोर्स है, इन सब के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे इस लेक्चर के अंतर्गत। तो उसके पहले हम देख लेते हैं कि हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी होती क्या है। देखिए, हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ये देखिए 3 वर्ड से बना हुआ है। हर्बल ड्रग प्लस टेक्नोलॉजी 3 वर्ड से मिलकर बना होता है। हर्बल का मतलब होता है प्लांट पार्ट, किसी भी नेचुरली अगरिंग प्लांट होते हैं उससे लिया गया कोई भी पार्ट होता है उसको हर्ब बोलते हैं। और ड्रग यानी मेडिसिन, जिसका थेरेपेटिक इफेक्ट देती है और बॉडी को किसी भी डिजीज से रिकवर करने का काम करती है। और टेक्नोलॉजी मतलब कि मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके अंतर्गत जो प्लांट के पार्ट है उसमें से एक्सट्रैक्ट निकाल के, उसमें से कोई प्लांट का पार्ट अलग करके उसकी थेरेपेटिक इफेक्ट के अनुसार उसकी मेडिसिन बनाई जाए, उसको बोलते हैं हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत देखिए, इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो क्या होता है। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन ऑफ ड्रग फ्रॉम नेचुरल प्लांट बाय यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक। मतलब कि अलग अलग टेक्निक के द्वारा, नेचुरल प्लांट है, अलग अलग टेक्निक के द्वारा जो नेचुरल प्लांट है उसके उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उनकी मेडिसिन बनाई जाती है। ऐसी ब्रांच के अंतर्गत उसको बोलते हैं हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी। अब इसके लिए हम देखते हैं कि हर्ब क्या होते हैं। हर्ब की बात करें, द वर्ड हर्ब इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, मतलब ये लैटिन वर्ड से डिस्क्राइब किया गया है। जो वर्ड होता है हर्बा, हर्बा दिस मीन्स द ग्रास, मतलब कि एक वर्ड है हर्बा लैटिन वर्ड का जिसका मतलब होता है ग्रास, उससे इसको डिराइव किया गया। इट्स कंसिस्ट ऑफ द एंटायर प्लांट ऑफ एनी पार्ट ऑफ प्लांट सच लीव, फ्लोवर, फ्रूट, सीड्स, स्टेम्स, वुड, बार्क एंड रूट और अदर पार्ट। मतलब कि ये जो हर्ब है वो प्लांट के अलग अलग पार्ट से प्राप्त की जाती है। जैसे कि बात की जाए प्लांट के पार्ट में, एग्जांपल के लिए लीव हो गया, फ्लोर हो गया, फ्रूट्स हो गए, सीड्स हो गए, स्टेम हो गए, इसके प्लांट के अलग अलग पार्ट से उसको ऑब्टेन किया जाता है और उससे मेडिसिन का फॉर्मेशन किया जाता है। अब बात करें, देखिए इट इज़ यूज इन ए वेरियस फॉर्म देयर मेडिसिनल पर्पज। जैसे एग्जांपल के लिए बात कर ली जाए तो जो तुलसी की लीव है उसका मेडिसिनल यूज है कि वो उसका जब उसको कफ रिलीफ होता है उससे, तो उसकी जो कफ सिरप बनाई जाती है उसमें उसका तुलसी की लीव का यूज किया जाता है। मतलब ये क्या है, एक हर्बल मेडिसिन इससे क्या बनाया गया, हर्ब हो गया अपना तुलसी, और इसका मेडिसिन पर्पज़ के लिए इसका यूज किया गया, क्या बनाया गया, कब बनाया गया, तो इसको बोलते हैं हर्बल मेडिसिन। अब बात करते हैं हर्बल मेडिसिन के डेफिनेशन की बात करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द हर्बेरियम या साइटो मेडिसिन हो गया। दिस कंसिस्ट ऑफ द मेडिसिनल प्लांट और एनी पार्ट ऑफ द प्लांट यूजुअली क्रूड फ्रॉम द विच हैव मेडिसिनल वैल्यू। इसका मतलब यह है कि किसी भी प्लांट के, जैसे मान लिया जाए कि ये प्लांट है, प्लांट के किसी भी पार्ट से, चाहे वो पत्तियाँ हो, बार्क हो, स्टेम हो, उसके किसी भी पार्ट से एक्सट्रैक्ट निकाल के, उससे एक्सट्रैक्ट निकाल से उसके मेडिसिन का फॉर्मेशन किया जाता है और उसका यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं हर्बल मेडिसिन। अब देखिए देयर थेरेपेटिक एक्टिविटी, मतलब इसकी थेरेपेटिक एक्टिविटी, इसमें एक वर्ड है क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग का मतलब होता है कि जो प्लांट से प्राप्त होता है, नेचुरली प्लांट से जो कच्चा माल प्राप्त होता है उसको बोलते हैं क्रूड ड्रग, जिसका यूज किया जाता है मेडिसिनल प्रिपरेशन के लिए, उसको बोलते हैं क्रूड ड्रग। देयर थेरेपेटिक एक्टिविटी में बी नॉन एज अननोन। अब बात करते हैं कि जो हमने क्रूड ड्रग निकाल रहे हैं उसकी थेरेपेटिक एक्टिविटी हमें पता ना होती। अब इस एग्जाम्पल की बात करें, नीम हो गया, तुलसी हो गया, एक्सट्रैक्ट। अब बात करें हर्बल मेडिसिन प्रोडक्ट। हर्बल मेडिसिन प्रोडक्ट की बात करते हैं, दे आर दोज प्रोडक्ट विच प्रोड्यूस फ्रॉम द हर्ब्स एंड यूज टू मेडिसिनल पर्पज। मतलब क्या कहते हैं कि प्लांट से प्राप्त करके उससे जो प्लांट से मिल रहा है अपने को, क्या हर्ब मिल रहा है, और उसका बाय द टेक्नोलॉजी का यूज करके उसकी मेडिसिन बनाई जाती है, मेडिसिनल प्रोडक्ट बनाया जाता है, जिसका यूज किया जाता है थेरेपेटिक एक्टिविटी शो करता है। इट्स कॉल्ड द हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट। देखिए एग्जाम्पल के लिए तो वही हो गया, टल्सी कॉफ हो गया। टल्सी कॉफ क्या होता है, कफ सिरप है जिसमें क्या होता है, तुलसी लीव्स का यूज किया जाता है। ये किस में आ गया, हर्बल मेडिसिन प्रोडक्ट में आ गया, क्योंकि ये हर्बल पार्ट हो गया तुलसी, उसका मेडिसिनल पर्पज़ के लिए इसका यूज किया जाता है, तो ये हर्बल मेडिसिन प्रोडक्ट में इसका यूज हो गया। अब बात करते हैं हर्बल ड्रग प्रिपरेशन। हर्बल ड्रग प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है कि जो प्लांट से प्रोडक्ट अपने ले लिया, क्रूड ड्रग ले ली, उसको बोल के हम हर्ब बोल दिए, प्लांट से मिल गया, जिसका थेरेपेटिक इफेक्ट हो, उस ऐसे पार्ट को ले लिया हमने, उसको कलेक्ट कर दिया और उसको कलेक्ट करके
बाय द हेल्प ऑफ मैनी प्रोसेस जस्ट लाइक एक्सट्रैक्शन हो गया, इन्फ्यूजन हो गया, डिकॉक्शन हो गया, मैसेरेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, प्यूरिफिकेशन हो गया और परकोलेशन हो गया। इन मेथड के थ्रू क्या होता है, उसमें से जो एपीआई वाला पार्ट होता है, जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट होता है, जिसका सिर्फ मेडिसिनल यूज या थेरेपेटिक इफेक्ट शो करता है, उस पार्ट को अलग करके मेडिसिन का फॉर्मेशन किया जाता है। मेडिसिन कौन कौन सा फॉर्म में, देखिए कम्युनिकेटेड के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में हो सकती है, पाउडर के फॉर्म में हो सकती है, हर्बल सब्सटेंस हो सकते हैं, एक्सट्रैक्ट हो सकता है, एसेंशियल ऑयल हो सकता है, टिंचर हो सकता है, जूस हो सकता है, फैटी ऑयल हो सकता है, मतलब बहुत प्रकार से इसका मेडिसिन को बनाया जा सकता है। देखिए इट कैन ऑल्सो कंटेन मिक्सचर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट। एग्जाम्पल के लिए मान ले मॉर्फिन। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अपना हर्बल ड्रग प्रिपरेशन का वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि सोर्स ऑफ हर्ब, मतलब कि जो अपने को हर्ब्स मिल रहे हैं। हर्ब्स का मतलब होता है प्लांट। अब प्लांट हमने को कहाँ कहाँ मिल सकेंगे, मतलब क्या क्या सोर्स है जहाँ से अपने को ऐसे एक्टिव कंस्टिट्यूएंट मिल सकते हैं प्लांट के अंदर, जो अपने मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज किया जाता है। देखिए तो इसके लिए दो सोर्स, एक तो विल्ड सोर्स, जिसमें मतलब जंगली पेड़ पौधों से जो प्राप्त की जाती है, जस्ट लाइक जड़ी बूटियाँ, जो क्या होता है अपने जंगलों से मिलती है। लेकिन कुछ एक प्लांट ऐसे होते हैं जिनका हम कल्टीवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा है कल्टीवेटेड सोर्स। अब बात कल्टीवेटेड सोर्स की बात करें, मतलब ऐसा सोर्स जिसमें क्या होता है मैन पावर की ज़रूरत होती है, एक स्पेसिफिक एरिया की ज़रूरत होती है, जहाँ पर प्लांट को एक ऐसा क्लाइमेट दिया जाता है और उसको उसके अंदर ग्रोथ करवाई जाती है और फिर उसका यूज़ किया जाता है, उसको कल्टीवेट सोर्स के अंदर करते हैं। अब देखिए इसके बारे में डिटेल हिस्ट्री करते हैं। अब वाइल्ड सोर्स की बात करें तो दिस हर्ब आर ऑब्टेन फ्रॉम द वाइल्ड सोर्स सच द फॉरेस्ट, मतलब कि ऐसा सोर्स जो जैसे कि जंगलों से अपने को मिल गया, रिवर बैंक से मिल गया, उसमें से जो हर्ब मिलते हैं उसको कलेक्ट किया जाता है। वो सारे सोर्स आते हैं वाइल्ड सोर्स के अंदर के जाता है। दे ग्रो थेमसेल्फ विदाउट एनी टाइप ऑफ द केयर, मतलब क्या होता है, ये जो इसका जो ग्रोथ है, जो इसका ग्रोथ है वो अपने आप ही हो जाता है नेचुरली तरीके से। इसमें किसी प्रकार की कोई केयर करने की आवश्यकता नहीं होती, प्राकृतिक रूप से जो उग जाते हैं वो बोलते हैं वाइल्ड सोर्स के अंदर क्या होता है, दे ग्रो अंडर नेचुरल फेवरेबल कंडीशन, मतलब जो नेचुरली कंडीशन के अंतर्गत इसका ग्रो हो जाता है। अब देखिए इसके एडवांटेज की बात करें तो लेस टाइम कंज्यूमिंग की बात करें, मतलब कि इनको हार्ब को जो उसको कलेक्ट करने के लिए हमको कल्टीवेट करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कल्टीवेट करेंगे तो एक कल्टीवेशन में एक टाइम पीरियड फिक्स होता है, उस टाइम पीरियड में ही वो प्लांट कल्टीवेट होगा, फिर से हम उससे हर्ब एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर ही उससे मेडिसिन का बना सकते हैं। लेकिन इस वाइल्ड जो सोर्स है इसमें से क्या करेंगे, हम जाएंगे जंगलों में जाएंगे, रिवर में से रिवर होगी, वहाँ से हम क्या करेंगे हर्ब को कलेक्ट करेंगे, तो इसमें क्या होगा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। मतलब कि मान लिया जाए कि एक प्लांट है उसको ग्रो होने में एक साल भर लग जाता है और उसी प्लांट को हम जंगलों में जाकर ढूंढ के ला रहे हैं, तो क्या हो गया टाइम कंज्यूम, वो एक साल का गैप अपने के बीच का बच गया। अब बात करें लो कॉस्ट ऑफ लेबर। अब बात करें तो इसमें जो लेबर का जो कॉस्ट है वो बहुत कम होता है, क्योंकि यदि हम किसी प्लांट को कल्टीवेट करते हैं, कल्टीवेट करेंगे तो उसके लिए एक स्पेसिफिक भूमि चाहिए, उसमें अंदर प्लांट को ग्रोथ करवाना पड़ेगा और उसको कल्टीवेट करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो उसमें काम कर सके, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सके। तो उस लेकिन वाइल्ड सोर्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं करना, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से नेचुरली थेमसेल्फ ग्रो कर रही है, उसको में किसी प्रकार की केयर की आवश्यकता नहीं होती, तो उसका जो कॉस्ट है वो लो हो जाता है। अब बात करें इकोनॉमिकली की बात करें तो मतलब ये जंगलों में मिल जाता है, तो इसके लिए किसी प्रकार का कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये इकोनॉमिकली होता है। अब डिसएडवांटेज की बात करें, क्वालिटी कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, मतलब कि इसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि जो हमने जैसे जंगलों में से लाके कोई भी प्लांट का हमने पार्ट कलेक्ट कर लिया, हम उस जिस मेडिसिन पर्पज़ के लिए जो क्वालिटी अपने को चाहिए वो उसमें हो, ऐसा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो इन्वायरमेंट है, जो प्लांट को ग्रोथ करने के लिए जैसा इन्वायरमेंट है वो शायद उसको मिला ना मिला, तो इसके लिए हम उसकी जो क्वालिटी है उसको हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए जैसे सैंडलवुड हो गया। अब बात करते हैं कल्टीवेटेड सोर्स की बात करें, मतलब कि ऐसे प्लांट जिनको एक स्पेसिफिक एरिया में कल्टीवेट किया जाता है, उस वो आगे कल्टीवेटेड सोर्स के अंदर कहता है। इन दिस हर्ब आर ऑब्टेन फ्रॉम द कल्टीवेटेड विच हर्ब आर कल्टीवेटेड बाय द वेरियस साइंटिफिक टेक्निक्स सच है टिश्यू कल्चर हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया एंड म्यूटेशन ऑफ द ग्रो हर्ब। अब बात करें द ग्रो विद द प्रॉपर केयर बाय ह्यूमन, मतलब इनको ग्रोथ करवाने के लिए, उनको कल्टीवेट करवाने के लिए प्रॉपर केयर करनी पड़ती है। इसके लिए क्या होता है मैन पावर चाहिए। केयर इज टेकन टुवार्ड सॉइल, क्लाइमेट हो गया, रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर हो गया और फर्टिलाइजर हो गया, मतलब इसको कल्टीवेट करने के लिए उसको केयर करना पड़ता है, उसको प्रॉपर क्लाइमेट देना पड़ता है, रेनफॉल और टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है और उसके लिए फर्टिलाइजर का भी यूज किया जाता है। ऐसे एडवांटेज की बात की जाए
तो बेटर क्वालिटी एंड प्योरिटी, मतलब अपने को जैसी क्वालिटी चाहिए, जैसी प्योरिटी, मतलब उस प्लांट को स्पेसिफिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। जो प्लांट को इन्वायरमेंट जैसा चाहिए वैसा इन्वायरमेंट में उसको ग्रो करवा के, क्योंकि उसको जिस इन्वायरमेंट में वो ग्रो कर पाएगा ऐसा इन्वायरमेंट लेंगे तो क्या उस जो प्योरिटी है वो क्या होगी, उसका लेवल बढ़ जाएगा। बेटर हील्ड एंड प्रोफाइट मोर, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में उसको हम प्रॉफिट हील्ड कर पाएंगे और उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा कर पाएंगे। अब रेगुलर सप्लाई, अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की बात करते हैं, एक्सपेंसिव देन वाइल्ड। अब वाइल्ड सोर्स में क्या होता है थी कि वहाँ पर लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पर लेबर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसमें ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, मोर लेबर हील्ड रिक्वायर्ड, लेबर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अब कल्टिवेटेड ऑन एरोमेटिक प्लांट्स। धन्यवाद, आज का लेक्चर यही समाप्त होता है।